क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है अ कंपाउंड formed by element A and B has cubic structure in which A atom are at the corner of the cube and B atoms are at the face center. The formula of the compound will be. फॉर्मूला कंपाउंड का क्या होगा? तो अभी हमने देखो कि जो एटम होता है ए कॉर्नर में है और बी कहाँ है? फेस में है। तो क्या होगा? देखो ए कॉर्नर में है, वन सेकेंड, इसका साइज कम कर देता हूं। ए कॉर्नर में है और बी कहां पे है? ए कॉर्नर है और बी है फेस में। तो ए 8 कॉर्नर है और एक कॉर्नर कंट्रीब्यूट करता है 1/8, 1 एटम। और बी है जो बी फेस में है 6 फेस और एक फेस कंट्रीब्यूट करता है 1/2 यानी 3 एटम। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा ए का 1 और बी का 3 यानी AB3। तो ये आंसर हो गया थर्ड वन। तो क्लियर हो ये 13 क्वेश्चन। ए कॉर्नर में है और बी है फेस में। तो फॉर्मूला क्या होगा? तो कॉर्नर में एक कॉर्नर है, एक कॉर्नर कंट्रीब्यूट करता है 1/8, तो आंसर हो जाएगा 1। और बी है 6 फेस है और एक फेस कंट्रीब्यूट करता है 1/2, तो टोटल एटम इज 3। तो फॉर्मूला हो जाएगा A/3 यानी AB3। क्लियर है? यस सर। मैसेज कर देना मुझे अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो मैसेज कर देना या कोई भी डिफिकल्टी होगी तो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो अब। सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन BCC लैटिस। BCC है और एज लेंथ दे दी उसने इतनी, तो रेडियस बताओ। तो आपको मैंने बताया था BCC में A और R में क्या रिलेशनशिप होगा। BCC में A और R में रिलेशनशिप होता है A = 4/√3R। अब क्वेश्चन में आपको A गिवन है। हाँ निधि सही कहा आपने। तो क्वेश्चन में आपको क्या है? A गिवन है। A कितना हो गया? 42.29। अब यहां से R निकाल लो। तो R के लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे, इसको यहां मल्टीप्लाई करो इससे अपॉन में। तो R = √3 की वैल्यू होती है 1.73 के आसपास इंटू 42.29/4। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है 14 का आंसर है 18.3। मैसेज कर दो मुझे, अगर आ गया तो Y और नहीं आया तो N। अगर आ गया है तो Y और अगर नहीं आया तो N। ओके श्वेता एंड निधि। ओके अब क्वेश्चन नंबर देखो, नेक्स्ट वन 15 क्वेश्चन। एन एलिमेंट हैज BCC स्ट्रक्चर। इसमें भी BCC है, ठीक है। और इसमें क्या दिया है इसने? हैविंग यूनिट सेल। आपको इतने यूनिट सेल दे दिए उसने। वो कह रहा है बताओ नंबर ऑफ एटम्स बताओ। अब आपको पता है कि BCC में एक यूनिट में कितने एटम होते हैं? मैसेज करके बताओ मुझे, एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं BCC में? हाँ निधि का राइट आंसर है। श्वेता बताओ आप, एक एटम में कितने यूनिट सेल, सॉरी एक यूनिट में कितने एटम होते हैं? हाँ वेरी गुड। तो देखो इतने यूनिट सेल है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से,
क्योंकि एक यूनिट सेल में 2 एटम, तो इतने यूनिट सेल में क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा। तो 12 टू जा 24, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, 2 वाला आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। अब क्वेश्चन नंबर 16। ओके 16 देखो, अब 16 क्वेश्चन है, बीसीसी स्ट्रक्चर एंड द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। फिर एज लेंथ आपको दी है, और क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम के लिए क्या होता है फॉर्मूला, कोई बता सकता है वॉल्यूम का फॉर्मूला? हाँ वेरी गुड निधि, राइट आंसर है। वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। हाँ बिल्कुल सही है, दोनों का आंसर। इसको यहां रख दो बस, वॉल्यूम की वैल्यू को क्या करो, यहां रख दो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम यानी ए क्यूब निकालना पड़ेगा। ए क्यूब जैसे निकालेंगे हम, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका 16 का आंसर है, 16 में एक मिनट, हाँ आंसर बताता हूं आपको। तो 16 का आंसर कौन सा होगा, हाँ बी, वेरी गुड, निधि ने बिल्कुल सही बताया आंसर। आंसर इज B1। ठीक है, 16 का आंसर हो गया सेकेंड वन। अब इसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इसका आंसर ये है, इसका क्यूब निकालोगे 3.04 का क्यूब, तो ये लगभग, और ये देखो ये एंगस्टन में दिया हुआ है, और ये सेंटीमीटर में, देखो कंफ्यूज कर देता है हमें। हमें पता है कि 1 एंगस्टन इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे कंफ्यूज कर देगा वो, ये यूनिट किस में दी है, एंगस्टन में दी है देखो, और यहाँ लिख दिया सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे लोग, गलती कर जाते हैं, वो बोलेंगे यहाँ तो पावर है ही नहीं, और ये पावर में दे दिया है। तो यूनिट का फर्क है, 1 एंगस्टन को चेंज करना है अपने 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में, उसके बाद ये आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन, एन एलिमेंट हैविंग बीसीसी ज्योमेट्री है, एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है, डेंसिटी बताओ, और एज लेंथ आपको दे रखी है। देखो एज लेंथ दी है पिकोमीटर में, और यूनिट कहाँ दे दिया, सेंटीमीटर में। तो आपको इसे चेंज करना पड़ेगा, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अब इसकी वैल्यू को यहां रखना पड़ेगा। दूसरा, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इंटू मोलर मास अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। हाँ निधि, वेरी गुड। तो यहां पे क्या होगा देखो, इस केस में सबसे पहले हमने क्या करना है, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो एज लेंथ दे रखी है आपको 290 pm, इसे चेंज कर दो 290 इंटू 10⁻⁻10 cm में। अब एज लेंथ आपको मिल गई। नंबर ऑफ एटम यहाँ पे 2 होते हैं बीसीसी के लिए, बीसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम 2 हो गया, और इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है आपको 50, और एवोगैड्रो नंबर हमें पता है होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये सारी वैल्यू कहाँ रखनी है, फॉर्मूले में डेंसिटी के, जो मैंने आपको कल बताया था। डेंसिटी का फॉर्मूला Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ई। तो इससे हम क्या करेंगे, डेंसिटी की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट वन, 17 का आंसर फर्स्ट आ गया। तो y लिख दो, नहीं आए तो n लिख दो चैट बॉक्स में, y या n। ओके, और श्वेता, ओके। तो अब यहां से हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर
18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि देखो इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है आपको और बीसीसी बोला हुआ है, देखो दूसरी चीज, और डेंसिटी आपको गिवन है और क्या बोला है, वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम मतलब ए क्यूब, जैसा अभी हमने किया था। तो क्या क्या गिवन है देखो, एम आपको गिवन है, मोलर मास एटॉमिक मास 50 दिया है, बीसीसी का मतलब नंबर ऑफ एटम 2 है, ध्यान रखना, ये क्लू दे देते हैं वो। बीसीसी देखा तो नंबर ऑफ एटम 2 हो जाएगा। और डेंसिटी आपको दी है 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और आपको क्या निकालना है, ए क्यूब निकालना है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन आई। अब ए क्यूब निकालना है हमने, ये सब यहां मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा देखो, ए क्यूब इज इक्वल टू, हाँ बी, ओके निधि, राइट आंसर बताया आपने। तो इसका आंसर आ जाएगा, इससे बी आ जाएगा। फॉर्मूला क्या लगाना है देखो, फॉर्मूला डेंसिटी वाला लगाना है, डी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। अब आपको वॉल्यूम पूछा है तो ए क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा, डेंसिटी अपॉन में आ जाएगा, जेड इंटू एम अपॉन डेंसिटी इंटू एन ए। ठीक है, तो क्लियर है, हाँ डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो 18 क्वेश्चन क्लियर है श्वेता? ओके, वाई ओके। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है, बीसीसी दे दिया, देखो इसने हिंट दे देता आपको कुछ ना कुछ, एज लेंथ दे दी आपको और डेंसिटी दे दी, देखो ये सेंटीमीटर में है और ये पीकोमीटर में है। ये क्या करते हैं वो चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग गलत आंसर निकाल दो। देखो ये पीएम में है, ये सीएम में है, तो आप क्या करोगे, इसे सीएम में चेंज करोगे, वो बोलेगा एटॉमिक मास बताओ। तो एटॉमिक मास के लिए डेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा, पहले आपको एज लेंथ इज इक्वल टू 288 इंटू 10⁻⁻10। अब ये सेंटीमीटर हो जाएगा। डेंसिटी हमें दी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। एम आपको निकालना है, जेड की वैल्यू आपको दी हुई है 2, क्योंकि बीसीसी है तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आप इस फॉर्मूले को निकाल लोगे। ओके, तो आपने सही बताया इसका आंसर निधि, वेरी गुड। तो इसको जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो D इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हम यहां से क्या निकालेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे। तो m इज इक्वल टू क्या होगा, ये सब यहां से मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऊपर साइड, जेड अपॉन में आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा, हाँ हाँ सही बताया निधि आपने, आपका सही आंसर है। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू डी इंटू ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन जेड। इसको फॉर्मूले में पुट करके आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है फर्स्ट वन 51.8। हाँ हाँ श्वेता समझ में आया आपको? यस कर दो वाई, नहीं आया तो एन कर दो। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या है देखो, डेंसिटी गिवन है, इसमें ये देखो सबसे कंफ्यूजिंग वाली ये होता है, सब गलती कहाँ करते हैं, ये सेंटीमीटर में और ये पिकोमीटर में, और यही गलती सब लोग कर जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आंसर सही नहीं आता है। ठीक है, और गलतियां बहुत सारी हो जाती है, इसीलिए ध्यान रखना है कि एज लेंथ को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले एज लेंथ कितना होगा, 290 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, पहला काम। अब दूसरा काम वो कह रहा है आपसे, देखो नंबर ऑफ एटम्स कह रहा है अब आपको। ठीक है,
और कितने में, 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट में। अब इसे कैसे निकालेंगे? अब ये उसने ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। वो कह रहा है कि 200 ग्राम में बताओ कि कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। अच्छा, मैं बताऊंगा, चलो ठीक है, मैं बताता हूं। इससे करना क्या है, देखो हमने सबसे पहले हमने निकालना है इसका मोलर मास। ठीक है, क्या क्या गिवन है देखो, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है 6.8, एज लेंथ गिवन है 290 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, बीसीसी है तो नंबर ऑफ एटम गिवन है हमें 2, और एवोगैड्रो नंबर हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब हमें यहां से क्या निकालना है, पहले मोलर मास। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, मोलर मास निकालेंगे। तो मोलर मास के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो मोलर मास इज इक्वल टू, हाँ हाँ, पीएम को सीएम में करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा पहले ही। क्योंकि देखो ये सीएम में है और ये पीएम में है, अगर अलग अलग यूनिट होगी और आपने सॉल्व किया तो आंसर पहले ही गलत हो जाएगा, वो आगे चेक ही नहीं करते, पहले ही गलत हो जाएगा आपका आंसर। यूनिट बहुत ध्यान से देखनी है। आप देखो यहां से m कैसे निकलेगा, m निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, d इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। m की वैल्यू निकालनी है, m के लिए क्या करेंगे, ये सबको यहां मल्टीप्लाई कर दो, m इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू एन ए इंटू डी अपॉन जेड। कितना आ गया, कोई बता सकता है आप में से? 50 आ गया। ओके, चलो आपने वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 50 निकाल दिया आपने आंसर। अब आपका आंसर 50 आ गया। अब मैं आपको आगे बताता हूं कैसे करना है। देखो यहां से आपने 50 निकाला, अब इसके आगे क्या करेंगे, देखो वो कह रहा है 200 ग्राम में बताओ। अब हमें पता है कि मोलर मास का मतलब कि 50 ग्राम में जो आपका मोलर मास आया वो आया 50 ग्राम, तो इसका मतलब वो 50 ग्राम है पर मोल। एक मोल में 50 ग्राम है, एक मोल का मतलब क्या हुआ, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। कितने ग्राम में, 50 ग्राम में इतने एटम्स होंगे। तो 200 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, अब बता सकते हो, 200 ग्राम में कितने एटम होंगे, क्या करेंगे? हाँ वेरी गुड निधि, वेरी गुड। और श्वेता? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दोनों ने बहुत अच्छा बताया। देखो 50 में इतने हैं तो 50 4 जा 200, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 जा 24 यानी 2.4, वेरी गुड। ठीक है, और पावर का ध्यान भी रखना है, पावर 24 होगा, 42 नहीं हो जाएगा। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछा गया था आपके पास, ये इससे पहले साल बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पूछ लेता है या मोलर मास पूछ लेता है, तो ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन आया था इस टाइप का, तो इसे ध्यान रखना, इसमें क्या करना है, एवोगैड्रो नंबर लगाना पड़ता है हमें इसमें। आप क्वेश्चन नंबर, क्योंकि ये डेंसिटी का सबसे हार्ड क्वेश्चन है। अब 21 क्वेश्चन देखो, आपको दे दिया एफसीसी, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, एफसीसी स्ट्रक्चर है। अब ये क्वेश्चन भी उसी तरीके का है, लेकिन ये आपको घुमा के दे दिया। वो कह रहा है 200 ग्राम में इतने एटम्स प्रेजेंट है और डेंसिटी इतने ही है, तो एज लेंथ बताओ। ये क्वेश्चन कैसे हैं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं, आसान क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बोर्ड में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, तो दिमाग लगा सकते हो आप, यस नो बताओ, या मैं बता दूं इसे क्वेश्चन को आपको।
अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। देखो बहुत क्वेश्चन है जो ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आसान नहीं है। अगर ये आपने कर लिए तो फिर आपको इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे बोर्ड में। ठीक है, ये टफ क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया था, कॉम्पिटिटिव लेवल का है। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ इससे, बहुत आसान सा क्वेश्चन तो नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले देखो 200 ग्राम और इतने एटम, अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा है तो उसमें होता है W/M इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये फॉर्मूला मोल कॉन्सेप्ट का है, 11 क्लास में आपने पढ़ा है ये फॉर्मूला। मोल कॉन्सेप्ट में वेट अपॉन मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है, पढ़ा है ये फॉर्मूला। हाँ वेरी गुड। तो ये फॉर्मूले से ही आपको आंसर आ जाएगा। अब देखो आपको ग्राम दिया हुआ 200, इसे यहां रख दो, 200 अपॉन मोलर मास को m रखो, m नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं देखो, तो ये रख दो 4.12 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन एवोगैड्रो नंबर को Na लिख दो। अब यहां से आपको क्या मिल जाएगा, मोलर मास। तो मोलर मास कितना होगा, ये यहां मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये ऊपर जाएगा, ये इधर चले जाएगा। 200 इंटू Na अपॉन 4.12 इंटू 10 की पावर 24। अब ये आपको क्या निकल गया, मोलर मास। अब इसकी वैल्यू को डेंसिटी में रख दो, डेंसिटी की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू Na। ठीक है, आप देखो डेंसिटी आपको गिवन है, कितनी है डेंसिटी, डेंसिटी 7.2। जेड कितना है, एफसीसी के लिए देखो एफसीसी है तो Z4 हो जाएगा। एम की जगह पे आप ये वाली वैल्यू रख दो, 200 इंटू Na अपॉन ए क्यूब इंटू Na। अब देखो Na से Na कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये वैल्यू भी आ गई इंटू 4.12 इंटू 10 की पावर 24। अब यहां से आप ए की वैल्यू को निकाल सकते हो। हाँ वेरी गुड निधि। और इसमें वो बताओ श्वेता, आपको ये समझ में आया, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन लगातार पूछ रहे हैं बोर्ड में, आप प्रीवियस ईयर को चेक करके देखोगे। ओके मैं एक बार इसे फिर से बता देता हूं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा। देखो सबसे पहले हमें क्या है, क्लू दे दिया उन्होंने कि इतने ग्राम में इतने एटम्स हैं, तो हमने क्या किया, मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसमें होता है वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। यहां से हम मोलर मास निकालेंगे, तो मोलर मास इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा W इंटू Na अपॉन n, यानी कि वेट है 200, क्वेश्चन में गिवन है देखो 200 ग्राम, और Na को ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। n है नंबर ऑफ एटम, ये होता है 4.12 इंटू 10 की पावर 24। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेंसिटी का फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू Na। अब देखो Na से Na कैंसिल आउट हो जाएगा इसीलिए, और ये FCC है, FCC में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 4, तो Z की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब इसको कहां रख दो, फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूले में देखो डेंसिटी दी है हमें 7.2। हाँ निधि आपने सही बता दिया आंसर, वेरी गुड। तो इसमें इसमें क्या होगा कि जो डेंसिटी है ये है 7.2, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एटम 4, ये है मोलर मास, इसकी वैल्यू को ये वाली वैल्यू रख दो, कितनी है 200 इंटू Na अपॉन
4.12 इंटू 10 की पावर 24। और एवोगैड्रो नंबर देखो नीचे है, इसमें इस एवोगैड्रो को नीचे लिख दो। और ए क्यूब हमें ए निकालना है, तो ए क्यूब हमने अपॉन में रहने दिया। अब कैंसिल आउट कर दो, एवोगैड्रो नंबर को इससे कैंसिल आउट कर दिया। अब यहां से हमने ए की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब कुछ गिवन है देखो। तो ए निकल जाएगा और हमें एज लेंथ पूछा हुआ है, ए निकालना हमने। अच्छा ओके, आ गया ना, वेरी गुड। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी। अब है 22 क्वेश्चन, देखो डेंसिटी के बेस पे भी है ये। अब वो कह रहा है आपसे कि नंबर ऑफ एटम बताने हैं, नंबर ऑफ एटम। ठीक, क्वेश्चन में क्या है, डेंसिटी गिवन है, यूनिट को ध्यान रखो, ये सेंटीमीटर में है और ये एंगस्ट्रम में है। तो 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। आपको यूनिट को ध्यान रखना है, अदरवाइज क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा अदरवाइज। अब आगे डेंसिटी की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, डेंसिटी इज इक्वल टू 0.53। एज लेंथ आपको दी है 3.5, एंगस्ट्रम है, उसे सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो इंटू 10 की पावर -8, अब सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है, अब लिथियम होता है, तो लिथियम का मास आपको दिया हुआ है 6.94, यानी आप 7 मान सकते हो, तो लिथियम का मास हो गया 7। अब आपके पास क्या बच गया यहां से, जेड। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, जेड की, क्योंकि जेड का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम। हाँ निधि, बिल्कुल, वेरी गुड। तो जो जेड होता है, जेड इज नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो जेड है नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम निकालेंगे हम, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसे फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। इसको फॉर्मूले में रखोगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 2, नहीं 2 आएगी, 2 डेंसिटी वाले में। हाँ, इसमें जेड इज इक्वल टू 2 आएगा। उसे मैसेज करके भेजना, मुझे मैसेज लिख के भेजो मुझे। अभी आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है मुझे, तो मुझे लिख के भेज दो। ये समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो एन। 22 वाला क्वेश्चन। ओके निधि, आपने तो आंसर बता दिया था, खैर 2 इसका आंसर है। तो ये हो गया आपका डेंसिटी रिलेटेड सारे क्वेश्चन। देखो अब आ गए हम क्लोज पैकिंग वाले पे। क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग में स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन बताओ, 23 कोऑर्डिनेशन नंबर। मैंने आपको बताया था जब भी ये लिखा होगा तो ये 3D की बात कर रहे हैं, 3D। ठीक है, 3D की बात हो रही है इसमें। हाँ श्वेता सही आंसर है और निधि राइट आंसर है, वेरी गुड, दोनों ने सही आंसर बताया। इसका आंसर इज 12, 3D में है। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, जब भी ये पूछा जाएगा आपसे तो 3D में पूछा जाएगा, 3D में। ठीक है, तो हेक्सागोनल हो या सीसीपी हो, 3D में कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 12 होता है। अब है 24 क्वेश्चन, 24। इसमें आप पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, तभी मैंने आपको क्वेश्चन पेपर भेज भी दिया है, ताकि आप एक बार तैयार रखो। डिस्कशन करेंगे, जो नहीं आएगा उसे तैयार रखो आप, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। 24 में देखो, ए बी पैकिंग एंड एबीसी पैकिंग रिस्पेक्टिवली, पहले किसका बाद में किसका, ये मैंने आपको बताया था क्लोज पैकिंग वाले में। कौन सा आंसर होगा, हाँ निधि राइट आंसर है, और श्वेता। अच्छा 24 का क्वेश्चन, 24 में देखो, आपको मैंने बताया था अगर ए बी होता है तो HCP बिल्कुल सही है, लेकिन एबीसी होता है सीसीपी में, क्यूबी क्लोज पैकिंग में। फर्स्ट इसका आंसर होगा। आपको बताया था क्लोज पैकिंग के 3D में 2 होते हैं, 3D में 2 टाइप्स होते हैं,
पहला एससीपी और दूसरा सीसीपी, याद करो आप, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो सीसीपी में होता है एबीसी एबीसी पैटर्न और हेक्सागोनल में होता है एबी एबी पैटर्न। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, 24 का फर्स्ट। ये आया समझ में कि नहीं आया? यस नो रिप्लाई कर दो एक बार, वाई या एन। ओके, वेरी गुड। तो इसमें ध्यान रखो आप लोग, ये बहुत कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हैं सारे, अगर ये आपको आ गए तो इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। और ये दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। अब 25th क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। 25th में स्पेस ऑक्यूपाइड बाय बीसीसी, आपको बताया था मैंने बीसीसी कितने परसेंट यानी पैकिंग फ्रैक्शन का है, पैकिंग एफिशिएंसी का क्वेश्चन है ये। हाँ निधि राइट आंसर है। श्वेता बताओ, बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, कितने परसेंट? हाँ वेरी गुड, दोनों ने सही आंसर बताया है, 68%। अब क्वेश्चन चेंज कर दिया उसने, कई बार आप 68% करके चले गए और वो क्वेश्चन बदल देता है। वो बोलेगा वैकेंट स्पेस बताओ बीसीसी में, वैकेंट स्पेस कितना होगा बीसीसी में, वैकेंट स्पेस इन बीसीसी, रिप्लाई करके बताओ आंसर को, वैकेंट स्पेस। हाँ वेरी गुड निधि। और श्वेता, वैकेंट स्पेस मतलब जो खाली है। हाँ दोनों ने सही आंसर बताया, वेरी गुड, 32%। क्वेश्चन को ध्यान रखना है, आपने चले गए बीसीसी को कि पैकिंग एफिशिएंसी या स्पेस ऑक्यूपाइड, वो चेंज कर देगा क्वेश्चन को, बोलेगा कि वैकेंट या वाइड परसेंटेज बताओ, तो वाइड परसेंटेज अपोजिट हो जाएगा। अब 27 क्वेश्चन में आ गए हम लोग। वो कह रहा है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द इक्वल साइज। देखो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, एससीपी हो या सीसीपी हो, ये एफसीसी के बराबर होते से याद कर लेना। एफसीसी और सीसीपी और एससीपी लगभग परसेंटेज में सेम होते हैं, ठीक है। सीसीपी हो, एससीपी हो या एफसीसी हो, क्योंकि तीनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, तो तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी सेम होती है। अब मुझे 27 का आंसर बताओ, 27 का आंसर क्या होगा? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्पेयर ऑफ इक्वल साइज इन 3 डायमेंशनल इन बोथ एससीपी और सीसीपी में कितना होगा? रिप्लाई करो एक बार मुझे। हाँ निधि वेरी गुड। श्वेता, जो एफसीसी का है वही इन दोनों का है, तो एफसीसी का आंसर, हाँ वेरी गुड, दोनों ने सही आंसर है, 74%। अब देखो उसने फिर चेंज कर दिया क्वेश्चन को, एम्प्टी स्पेस पूछ लिया, तो एम्प्टी स्पेस कितना होगा? एम्प्टी स्पेस क्या करेंगे हम लोग, 100 माइनस 74 यानी 26%। तो टाइम खत्म हो रहा है, आप लोग रिज्वाइन करो, निधि सही आंसर है आपका, ठीक है। रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे, क्योंकि टाइम ओवर होने हो गया लगभग, तो मैं ऑफ कर रहा हूं मीटिंग को, रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे।